विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। कल आप लोग निदर्शन पढ़ रहे थे और उस निदर्शन में आपने जाना कि हम निदर्शन का प्रयोग कैसे करेंगे और क्यों करते हैं। हमारा समग्र यदि बहुत बड़ा हो तो हमारे लिए सभी से समान रूप से संपर्क करना संभव नहीं हो पाता, इसीलिए हम उस समग्र में से उन्हीं की समानता के आधार पर किन्हीं व्यक्तियों का चुनाव करते हैं और उसे निदर्शन कहते हैं। यहाँ पर हम अब निदर्शन के प्रकार पढ़ेंगे। आपके सामने एक चार्ट है यहाँ पे, और आप लोग उस चार्ट में देखेंगे कि निदर्शन के कितने भाग हैं। हम किस प्रकार के निदर्शन का प्रयोग करेंगे ये निर्भर करता है कि हमारा विषय और हमारा समग्र, यानी हमने किस क्षेत्र को चुना है, किस तरीके से हमारे सूचनादाता में काम करेंगे और किस तरीके से हमारा धन श्रम भी बचे और हम अच्छे से निष्पक्ष रूप से चुनाव कर पाएँ। इसके लिए हमारा निर्भर करता है कि हमारा समग्र कितना बड़ा और कैसा है। यहूदा कोक एवं हर्ट वैज्ञानिकों की मान्यता है कि निदर्शन दो प्रकार का प्रयोग में किया जा सकता है, एक संभावित और एक असंभावित। संभावित इसको दैव निदर्शन भी कहते हैं। संभावित का मतलब संभावना के आधार पर। संभावित या दैव निदर्शन, दैव योग से या संयोग से, यानी संयोग से या दैव योग से, जिसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने का समान अवसर प्राप्त हो। दैव योग या संयोग से, जिसमें संयोग प्रणाली, यानी संयोग प्रणाली क्या होगी दैव निदर्शन में कि सबसे बहुत अच्छा इसका प्रयोग अधिकांश अनुसंधानकर्ता करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसे सर्वश्रेष्ठ प्रणाली के रूप में माना जाता है और कहते हैं कि अनुसंधानकर्ता के स्वयं के पक्षपात या पूर्वाग्रह की संभावना से बचने के लिए हम संपूर्ण समग्र की प्रत्येक इकाई को समान रूप से चुने जाने का अवसर प्रदान करना चाहते हैं। तो हम दैव प्रणाली या संयोग प्रणाली या संयोग से हम इसका दैव निदर्शन का प्रयोग करते हैं, जिसको इंग्लिश में रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। और क्यों कर रहे हैं? ताकि कोई हमसे ये ना कहे कि हमने जानबूझकर उन्हीं सूचनादाताओं का चुनाव किया जिनको हम चाहते थे। तो यहाँ दैव निदर्शन क्या है? दैव निदर्शन संभावित, अर्थात जिसमें समग्र की सभी इकाइयों के निदर्शन में चुने जाने की समान संभावना हो। हम दैव निदर्शन का प्रयोग कब करते हैं? जब चुनाव की पद्धति में समग्र के प्रत्येक व्यक्ति या तत्व को चुने जाने का आश्वासन देते हैं कि कोई भी चुन सकता है, हमने अपने मन से इसमें इकाई का चुनाव नहीं किया है। यानी सभी इकाई को प्राथमिकता मिले, प्रत्येक इकाई के चुने जाने का समान अवसर हो, तो हम उसे दैव निदर्शन कहेंगे। यहाँ देखिए चार्ट से समझते जाएंगे आप। दैव निदर्शन क्या हो गया? दैव निदर्शन वह होगा जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिलित होने का समान अवसर मिलता हो। समझ में आ रहा है कि जितने भी हमारी इकाइयाँ हैं, प्रत्येक इकाई इसमें चुनी जा सकती है और कोई भी जिसका चयन इस प्रकार से हुआ हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित होने का समान अवसर हमको प्राप्त हो। तो इसमें भी आपके पास 3 हिस्से हैं। सरल दैव निदर्शन है आपके सामने, फिर और अन्य भी हैं। सरल दैव निदर्शन या दैव निदर्शन के 4 तरीके हैं। दैव निदर्शन के 4 प्रकार हैं, ये मान लीजिए। ज़्यादातर दैव निदर्शन पेपर में आता है और दैव निदर्शन पूरा अपने आप में एक टिप्पणी या क्वेश्चन के रूप में आता है कि दैव निदर्शन को बताइए और उसके प्रकार बताइए, उसके गुण बताइए, उसके दोष बताइए या हम उनका प्रयोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम सरल दैव निदर्शन या दैव निदर्शन चुनने की प्रविधियाँ क्या क्या हैं? 4 हैं। लॉटरी विधि, कार्ड विधि, टिपेट विधि और ग्रिड विधि। लॉटरी, सबसे पहले लॉटरी
बच्चों लॉटरी सुना होगा ना, उसकी लॉटरी लगी है, लॉटरी खुली है। कागज़ के छोटे छोटे टिकट्स लोग पुराने समय में किसी भी चौराहे पे एक व्यक्ति होता था और 1 रुपये, और उसमें लोग इकट्ठा करते थे और उस लॉटरी का फिर नंबर खुलता था और उस लॉटरी में किसी के भी भाग्य से, संयोग से, दैवयोग से किसी के भी भाग्य में वो है जिसको वो मिल जाता था पूरा पैसा। तो ये लॉटरी विधि वही है। इसमें क्या है, सामग्री की सभी इकाइयों के नाम या नंबर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखकर उन्हें फोल्ड कर लेते हैं समान आकार में और उन्हें एक बॉक्स में डाल देते हैं। आप लोग गेम खेलते हो ना, फिर कहते हो कि तुम उठाओ और तुम पे जो आएगा वो तुम्हें बोलना पड़ेगा, या गाना या कविता, आशुभाषण, इन सब में इनका प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपने पहले उनका जितने भी तुम्हारी इकाई थे, 500, 1000 जो भी हैं, उनके इकाइयों के नाम अथवा नंबर आपने डाले और छोटे छोटे चिट पर बनाकर और उनको फोल्ड करके एक समान आकार में फोल्ड करके उनको मोड़ दिया और सभी को एक बॉक्स में डाल दिया और उस बॉक्स को हिला दिया ताकि कोई ये ना कहे कि हमने कोई चिन्ह लगा दिया है जिससे पहचान है कि किसको हम चुनेंगे। फिर किसी व्यक्ति के या बच्चे के द्वारा, मतलब बच्चे को नहीं पता कि उसे तो कह दो कि 10 निकाल दो, 20 निकाल दो, वो चिट निकाल देगा। तो इसमें किसी निष्पक्ष व्यक्ति या आंख बंद करके या छोटे बच्चे के द्वारा हम इसमें चिट निकलवाते हैं। जितनी हमें चुननी है, 50, 100, जितने भी इकाइयों का चुनाव करना है, एक एक करके चिट निकालते हैं और उनको हम उसमें लिख लेते हैं। तो लॉटरी विधि हो गई। ऐसे ही कार्ड वही चीज़ है, कार्ड में खुला ओपन होगा, जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, जैसे आप लोग वो अपना विजिटिंग कार्ड यूज करते हैं, तो समान आकार के कार्ड लेकर उन कार्डों पर या तो नंबर या वो लिखकर नंबर डाल देते हैं या कोई प्रतीक या कोई भी चीज़ डाल के उनको इसी तरीके से कार्ड डलवा देते हैं और वही निष्पक्ष किसी व्यक्ति से या आँख बंद करके कार्ड निकालते हैं। ये तीसरा देखिए थोड़ा समझने का चीज़ है, इसमें आप लोग जब बुक में देखेंगे, ये टिपेट एक वैज्ञानिक थे और जिन्होंने 10,400 की संख्याओं की एक सूची बनाई और इन संख्याओं को बिना किसी क्रम के प्रश्नों पर लिख दिया। आपके इसमें एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दी गई हैं। तो मान लीजिए हमें सैकड़ा में से चुनना है, यानी 4-4 अंकों की संख्याएं दी गई हैं, 1000 वाली, 2952 या 4167, ऐसे संख्याएं दी गई हैं। मान लीजिए हमें उन संख्याओं में से 50 छात्रों का निदर्शन निकालना है। तो पहले हम उन 500 छात्रों के नाम क्रमवार लिख लेंगे और टिपेट की संख्या की पुस्तक का कोई भी एक पृष्ठ खोलेंगे और पहले हम उसे पीछे से, यानी 1, 2, 3, 4 करना है आपको, तो पहले 1 से 10 वाली संख्याएं चुनेंगे, फिर 10 से 20, 100 तक हम इसमें से लेंगे। तो आपके इस पेज पर जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को ले लेंगे और यदि नहीं है तो अगला पेज पलटेंगे, फिर पलटते जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर उसको दोबारा करेंगे। चौथा है आपके सामने ग्रिड प्रणाली। इस विधि का उपयोग ज़्यादातर भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है। इसमें एक नक्शा या मानचित्र बनाकर एक ग्रिड प्लेट उस पर जो पारदर्शक पदार्थ से उस पर रख देते हैं और इस प्लेट में वर्गाकार खाने बने होते हैं जिन पर नंबर लिखे होते हैं और ये पहले से तय कर लिया जाता है कि निदर्शन में कितनी इकाइयों का चयन करना है, उतने ही वर्गों को पहले से काट लिया जाता है। ग्रिड को मानचित्र पर रखकर जितने कटे हुए भागों पर मानचित्र का क्षेत्र आता है उस पर निशान लगा देते हैं और उन्हें ही निदर्शन क्षेत्र मानकर उनका अध्ययन करते हैं। देखिए, ये हो गई निदर्शन की दैव निदर्शन विधि। दैव निदर्शन संयोग से, दैव योग से, जिसमें सभी सूचनादाताओं का, सभी इकाइयों का चुने जाने का समान अवसर मौजूद है। इसको हम दैव निदर्शन कहते हैं। आपको समझ में आ गए कि वैज्ञानिक निदर्शन का आधार है, सबसे सरल विधि है, निष्पक्षता मौजूद है क्योंकि समय, धन और श्रम की भी बचत हो रही है और किसी त्रुटि की संभावना इसमें
नहीं है। इसलिए हम यदि समग्र विशाल न हो या निदर्शन इकाइयों का चुनाव संभावित रूप से सरल व कम खर्चीला न हो, तो यह विशाल समग्र के लिए व्यवहारिक प्रणाली है जिसको कि हम प्रयोग करते हैं और हम ज़्यादातर अनुसंधानकर्ता इस विधि का उपयोग करते हैं। तो समझ आ रहा है आपको? लॉटरी प्रणाली, कार्ड प्रणाली, ये सब प्रणाली। इसी में दो और जुड़ जाती हैं, नियमित अंकन और अनियमित अंकन। नियमित अंकन जब समग्र की सभी इकाइयाँ किसी विशेष ढंग, काल, स्थान आदि के आधार पर व्यवस्थित होती हैं, तो नियमित अंकन प्रणाली के द्वारा निदर्शन का चुनाव हम सरलता से कर देते हैं। पहले तो सभी इकाइयों की क्रम संख्या डालते हुए एक सूची बना लेते हैं और उसके बाद यह निश्चित करते हैं कि उन इकाइयों में से हमें कितनी इकाइयों को निदर्शन के रूप में चुनना है। मान लीजिए हमें 100 विद्यार्थियों के एक समग्र में से 10 लेने हैं, तो पहले हमें उन 100 विद्यार्थियों की एक सूची बनानी होगी और चूंकि हमें 10 विद्यार्थी चुनने, इसलिए हर 10वां विद्यार्थी हमारे चुनाव में आता जाएगा। आप लोग समझ रहे हो ना? 10वां मतलब फर्स्ट वाला नहीं लेंगे तो 10वां, 20वां, 30वां ऐसे हम लेंगे। 5 से चुनाव करते हैं तो 5वां, फिर 10, फिर 15, 20, 25 ऐसे लेंगे। अनियमित अंकन प्रणाली, इस प्रणाली में समग्र की समस्त इकाइयों की हमने सूची बनाई और प्रथम और अंतिम अंक को छोड़कर, जैसे वही फिर मैं कह रही हूँ कि जैसे आप लोग गेम खेलते थे बचपन में और कहते उंगली लगाओ, और आप उंगली लगाते जाते हैं, निशान लगाते जाते हैं और जितने उनको चुनने हैं, ये आशा की जाती है कि प्रथम तथा अंतिम अंक को छोड़कर, क्योंकि लिस्ट खुद ने बनाई है तो पता रहता है कि हमने कहाँ कराए, तो बिना पक्षपात के अनियमित ढंग से निदर्शन को चुन लेगा। इसलिए दैव निदर्शन का प्रयोग हम सामान्यतः सभी अनुसंधानकर्ता इसीलिए करते हैं क्योंकि निष्पक्ष रूप से इसमें समस्त इकाइयों के समान रूप से चुने जाने की संभावना होती है। नेक्स्ट, अगला चरण कल